नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आसमान में सूरज आग उगल रहा है और उस आग से धरती तप रही है। प्रचंड गर्मी और भीषण लू कहर बनकर इंसानी जिंदगी पर टूट रही है। ऐसे में सिर्फ शीतल जल ही है गले के साथ मन को तृप्त कर सकता है। लेकिन मौसम चाहे जैसा भी हो, जिंदगी चलाने के लिए इंसान को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, जरूरी काम करने पड़ते हैं। भारतीय रेल ऐसे ही करीब 2.5 से 3 करोड़ मुसाफिरों के लिए रोजाना उनकी मंजिल तक उनको पहुंचाती है और इससे रेलवे को हर दिन औसतन 225 करोड़ रुपए की कमाई भी होती है। इतनी बड़ी कमाई करने वाली रेलवे के कंधों पर ही जिम्मेदारी है कि इस भीषण गर्मी में यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में पीने का ठंडा पानी मिले। वेटिंग रूम और प्लेटफॉर्म पर पंखे की हवा से राहत की सांस दिलाने की उम्मीद भी रेलवे से ही की जाती है। आप भी करते होंगे। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और महिलाएं बड़ी संख्या में ट्रेन से लंबी यात्राएं भी करते हैं। लिहाजा सभी को आशा भी रहती है कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी मौसम में भारतीय रेलवे पीने के शीतल पानी और पंखों के साथ तमाम बुनियादी जरूरतों पर खास ध्यान जरूर देगा। भारत एक्सप्रेस ने देश के अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जाकर इसका रियलिटी टेस्ट किया। आप भी देखिए, यात्रियों से रोजाना सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने वाली इंडियन रेलवे गर्मी से निजात दिलाने के लिए यात्रियों का कैसे ख्याल रखती है। इंदौर में गर्मी का सितम तो अपनी जगह जारी है, लेकिन उसके चलते भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। लोगों के जो निजी ट्यूबवेल हैं वो सूख गए हैं और जो नगर निगम के नल है वो भी ठीक से पानी नहीं दे पा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं टैंकरों पर निर्भर है। अभी मैं इंदौर के माली मोहल्ले में हूँ। देखा जा सकता है कि लोग अपने घरों के बाहर ड्रम खरीद के रखे हुए हैं और वो टैंकर आने पे भरते हैं। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहता है। माता जी, आप बताइए, पानी की किस तरह से किल्लत है आपके यहाँ? बहुत हद से ज़्यादा परेशानी है। कहाँ से ला रहे पानी और उसकी पूर्ति कर रहे पानी की। टैंकर आता है ना? टैंकर आता है तो आ जाए। टैंकर एक दिन छोड़ के आता है। टैंकर रोज थोड़ी नहीं आता है सर टैंकर। और नल तो हमारे इधर है ही नहीं। सरकार ये लोगों ने लगा तो उनके नल में भी नहीं आ रहा पानी। ये 10-12 हजार रुपए खर्चा कर उनके नलों में भी नहीं आ रहा। नहीं तो उनके आते तो 2-2 4-4 भर ही देते हो। आप बताइए, पानी की किस तरह से दिक्कत आ रही है? परेशानी है, बहुत ज्यादा ही परेशानी है। पानी की इतनी परेशानी है, हद से ज्यादा। जिसको पानी मिल रही है उसको मिल रहा है और जिसको मिल रहा नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। और लड़ाई पानी के पीछे लड़ाई बहुत हो रही है। तो देखिए, कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ अभी मोहल्लों में भी लड़ाइयाँ पानी के लिए शुरू हो चुकी हैं। आंटी, आप बताइए, पानी की कितनी दिक्कत है आपके यहाँ? बहुत दिक्कत है यहाँ पे पानी की। तो इतनी दिक्कत है, परेशान हो जाते हैं पानी पीछे। काम धंधा छोड़ के जहाँ घर रहते हम, काम धंधा ही नहीं रहते हम। पानी के पीछे काम धंधा करते ही नहीं। पानी पीछे नहीं रहते क्या जाए। इतनी परेशानी होती है पानी। तो देखिए, पानी चूंकि अमीर गरीब छोटे बड़े हर व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसके चलते लोगों को पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सारे काम धंधे छोड़कर, चूँकि ज़्यादातर लोग यहाँ महिलाएं भी काम करती हैं, उस हिसाब से उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, पानी किस तरह की दिक्कत है और नगर निगम कैसे व्यवस्था कर रही है? ठेले से कने कांका से लेके आना पड़ता है पानी की। बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत दूर से लेके आना पड़ता है ठेले से पानी। तो देखा जा सकता है कि काफ़ी दिक्कत है, पानी की काफ़ी समस्या है। और आए दिन कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं तरह तरह से। कहीं मटका फोड़ते हैं, कहीं चक्का जाम करते हैं। नगर निगम का कहना है कि जितना उपलब्ध पानी है उसका ढंग से वो वितरण कर पा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन की हालत भी देश की बाकी जगहों जैसी ही निकली। प्रचंड गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए सुविधाओं में कई खामियां हैं। पंखे हैं तो हवा नहीं दे रहे, नल हैं तो उनमें पानी नहीं आ रहा, जहां पानी आ भी रहा है तो वो बेहद गर्म है। वेटिंग रूम में भी सुधार की जरूरत है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई की भी भारी कमी देखी गई। मैं इस वक्त पश्चिम रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन इंदौर में मौजूद हूं और देखा जा सकता है कि यात्रियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था है। यहाँ बैठने की बेंच नहीं है, जिसके चलते लोगों को प्लेटफार्म पर ही अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा है। उसके बाद पंखों की बात करें तो इक्का दुक्का पंखे बंद हैं, बाकी पंखे चल रहे हैं, लेकिन उनकी हवा लोगों तक नहीं पहुंच रही है।
इस तरह की बातें लोग कहते नजर आ रहे हैं। पीने का पानी तो उपलब्ध है, लेकिन वो इतना गर्म है कि लोगों को मजबूरन बॉटल खरीद के पीनी पड़ती है। हमने कुछ लोगों से बात की है, सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। स्टेशन पर बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जहाँ पर सबके लिए एक एक चेयर, यहाँ पर व्यवस्था अच्छे से बैठने की उचित व्यवस्था, पीने के लिए पीने योग्य पानी होना चाहिए। और पंखे भले लगे हुए हैं लेकिन इसकी कुछ खास हवा नहीं है, क्योंकि ये नीचे नहीं है, इनके कारण हवा, पंखे बहुत ऊपर है, इसलिए थोड़ा इसकी प्रशासन से अनुरोध है कि ये पंखे की व्यवस्था और बैठने की उचित व्यवस्था और पानी के लिए उच्च प्रावधान के लिए प्रयास करें। यहाँ पर पंखे की सुविधा होनी चाहिए, और तो मेरे को नहीं पता है। पानी भी गर्म आ रहा है और यहाँ पर बेंच होनी चाहिए, बस इतनी सुविधा होनी चाहिए। हाँ, फिर भी गर्मी लग रही है, और पंखे को थोड़ा तेज मतलब बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। इंदौर रेलवे स्टेशन पर जहां रोजाना हजारों यात्री टिकट खरीदते हैं, वहां एक भी पंखा नहीं लगा है। बैठने के लिए इक्का दुक्का बेंच लगाए हैं। नतीजतन सैकड़ों यात्रियों को गर्म फर्श पर ही घंटों बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। देश में सफाई के लिए जाने जाने वाला इंदौर शहर के रेलवे स्टेशन पर जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है और स्टेशन के इस हिस्से में पीने के पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो देखा आपने, लोग बैठने की और पीने के पानी की और पंखे की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। ये स्टेशन का दूसरा हिस्सा है जहां लोग टिकट लेकर अपने रेल की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ छत पर कहीं कोई पंखा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जबकि स्वच्छता में इंदौर अव्वल कहा जाता है, लेकिन रेल विभाग इसमें कोई सहयोग नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है और बैठक व्यवस्था उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिसके चलते लोगों को ज़मीन पर बैठकर अपना समय पास करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर रेल विभाग को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है यात्रियों की सुविधा के लिए। हालांकि रेल विभाग काफ़ी कुछ कर भी रहा है, लेकिन जितना कर रहा है वो फिलहाल नाकाफ़ी नज़र आ रहा है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। पारा 48 डिग्री के पार, लाखों यात्री, हजारों ट्रेन, लेकिन इस बीच पानी की किल्लत वाराणसी में अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाराणसी सिटी स्टेशन पे मैं इस समय हूँ। वाराणसी सिटी स्टेशन का यह आलम है कि जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र के द्वारा यहाँ पे आम जनता को, आम रेल यात्रियों को 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पानी देने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। लेकिन इन तमाम ठेकेदार जो वाराणसी के अंदर सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन तथा बनारस स्टेशन पे पानी की सप्लाई करते हैं, यह पानी सप्लाई करने वालों की एक पूरी गैंग यहाँ की सरकारी व्यवस्थाओं को तोड़ती हुई नजर आ रही है। सरकारी पानी बेचने का जो स्टॉल बना हुआ है, 2 रुपये लीटर, 3 रुपये लीटर से लेकर के 5 रुपये तक 5 लीटर देने का, उस मशीन को खराब कर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो रेलवे स्टेशन पे जो सरकारी रेल की तरफ से पानी सप्लाई की जा रही है, उसमें रफ्तार काफ़ी धीमी है। ट्रेन चंद मिनटों के लिए प्लेटफॉर्म पे रुकती है, लेकिन इस दौरान सैकड़ों आदमी पानी पीने जाते हैं, लेकिन एक आदमी भी मुश्किल पानी से अपनी प्यास को बुझा पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की रेल नीर की एक अपनी पानी की फैक्ट्री है, जो पूरे देश में आम जनता को, आम रेल यात्रियों को 15 रुपये में सप्लाई करती है। लेकिन वाराणसी का सिटी स्टेशन एकमात्र ऐसा स्टेशन जहां पर रेल नीर का पानी पूरे स्टॉलों पे नहीं है, बल्कि बाहर से दूसरी कंपनियों का सस्ता पानी ला करके 20 रुपये में बेचा जा रहा है। और इस समय मेरे साथ राजस्थान से आई हुई एक छात्रा है, जो अपने गांव गोरखपुर गई थी और आज वाराणसी सिटी स्टेशन के बाद पुनः राजस्थान जा रही है। और आज इनसे हम बात करेंगे इस पूरे क्रम को लेकर के, पानी को क्रम कर। कहाँ से आ रही हैं आप, क्या करती हैं? मैं गोरखपुर से अभी अपने गांव घूमने आई थी और मैं जयपुर रहती हूँ, वहाँ पढ़ाई करती हूँ। यहाँ गर्मी कैसा पड़ता है? गर्मी तो बहुत तेज है। पानी वानी पी रही हैं? पानी पी रही हूँ लगातार। कौन सा पानी लिया? अभी तो मैं एक्वा ली हूँ। एक्वा लिया। कहाँ से लिए आप? मैंने अभी यही पास की शॉप से ही लिया है, रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे में रेल नीर पानी मिलना चाहिए, फिर ये पानी मिल रहा, तो आपने उससे पूछा नहीं कि क्या? कंफर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं।
रेलवे था ही नहीं, पानी नहीं था, एक्वा था। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। अयोध्या में अगर तापमान की बात करें तो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के करीब है और इस समय हम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के जमीनी हालात जानने मौके पर पहुंची। हमने सबसे पहले प्रथम श्रेणी महिला प्रतीक्षालय का रुख किया, जहां पर 2 पंखे और एक एसी के सहारे यात्रियों को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ के हालात ये हैं कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है और पंखे धीमे चल रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भीषण गर्मी में कोई राहत नहीं मिल रही है। हमारा कैमरा देख यात्रियों ने अपनी परेशानियां बयान की। ये प्रथम श्रेणी का महिला प्रतीक्षालय है और आप देखिए कि यहाँ पर एक ये पंखा है, एक पंखा ये है और यहाँ एक एसी लगाया गया है। लेकिन अगर आप बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर गर्मी है ये काफ़ी नहीं माना जा रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था है। बाबूजी ये बताइए कैसी व्यवस्था है, कैसी कूलिंग है? बहुत गर्मी हो रही है। कूलिंग तो नहीं है, एसी तो नहीं चल रहा है। कूलिंग नहीं है, गर्मी है, काफ़ी गर्मी है। गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है। वैसे बाथरूम वगैरह साफ सफाई ठीक है। सफाई है लेकिन जो व्यवस्था गर्मी की होनी चाहिए, देखिए सफाई है लेकिन जो व्यवस्था गर्मी को लेकर होनी चाहिए वो बहुत अच्छी नहीं है। आप क्या कहेंगे? हाँ, वो अच्छी नहीं है। गर्मी भी लगती है, पंखा एक भी लगा है, इसमें और भी एक लगना चाहिए। एसी भी नहीं, ठंडी हवा दे रही है। देखिए पंखा भी उस हिसाब से जो लगने चाहिए वो नहीं है, एसी की जो कूलिंग होनी चाहिए वो नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या में गर्मी पड़ रही है, अयोध्या में यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन पे अगर पहले हम जो प्रथम श्रेणी की जो प्रतीक्षालय है उसकी बात करें तो वो यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए पंखों की और कूलिंग की, वो एकदम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कुछ और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बेटा, आपको कैसी लग रही कूलिंग? बहुत कम कूलिंग हो रही है। कूलिंग कम है, गर्मी लग रही है। आप क्या कहेंगे बेटा? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पे एसी का टेम्परेचर भी बहुत कम है। देखिए जो टेम्परेचर की बात करें तो बाहर अगर देखें तो बहुत गर्मी है, उस हिसाब से जो व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ की कर्मचारी हैं, यहाँ पर ये जो पंखे हैं, ये जो एसी का जो कूलिंग है वो कैसा है? हम लोग के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पैसेंजर आते हैं तो शिकायत करते हैं। पैसेंजर्स आते हैं जी, शिकायत करते हम हैं। लोग जो यात्री आते हैं वो निश्चित रूप से ये शिकायत जरूर करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अयोध्या श्री राम की नगरी है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्री पहुंचते हैं। अयोध्या में कैंट रेलवे स्टेशन सबसे पहले पड़ता है, जहां पर यात्री उतरते और चढ़ते हैं। लेकिन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी देखने को मिल रही है। क्या जिस तरीके से यहाँ पर पब्लिक आती है, अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में यहाँ पर सरकार की तरफ से या रेलवे प्रशासन की तरफ से जो पीने योग्य पानी की व्यवस्था प्रॉपर वे में है कि नहीं? है, बगल में है। क्या ये काफी है? अब हमारे समझ से तो यहाँ के लिए ठीक है, इतने दूर के लिए। अब आगे उधर भी है, उधर आरपीएफ के पास भी है, इधर गार्ड लॉबी के बगल भी है। हजारों संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, तो ऐसे में इतना पानी चल सकता है? अब आप बता सकते साहब, हम क्या बताएं? आपको क्या लगता है? अब हमको तो पर्याप्त यहाँ कोई वैसे तो यहाँ तो नहीं होती है सुविधा, यहाँ वाले यार एक बारी वाले लेते। कमी मानते हैं कि हाँ ये कुछ कमी तो है ना, थोड़ी बहुत? अब कमी और तो ज्यादा होना चाहिए। होना चाहिए। क्या मानते हैं आप? हम तो यही मानते हैं और होना चाहिए। वहीं दूसरी तस्वीर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर लगे नल की है, जहां मुख्य गेट के पास 3 नल लगाए गए हैं,
जहां शीतल जल लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 नल सैकड़ों यात्रियों के लिए नाकाफी दिख रहे हैं। इस नल से पानी की धारा भी धीमी है। लोग परेशान हालत में यहाँ पर खड़े होकर तपती गर्मी में अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। यह कैंट रेलवे स्टेशन में अगर आप पानी की बात करें तो देखिए ये यहाँ पर शीतल जल की व्यवस्था जरूर यहाँ पे की गई है, और ये जो पानी की व्यवस्था है आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर वे में पानी नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ 3 नल लगे हुए हैं और भरने वालों की संख्या ज्यादा है। आप बताइए क्या पानी मिल पा रहा है? पूरा पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कितना पानी यहाँ पे आ रहा है, किस तरीके से फ्लो है यहाँ पर? कुछ फ्लो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। क्या फ्लो है पानी का? पानी कुछ नहीं है यहाँ पे, हल्का फुल्का आ रहा है, बस हल्का फुल्का आ रहा है। और ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए आपको लगता है? ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि आदमी बहुत है, यात्री बहुत है। देखिए यात्री बहुत हैं, सही बात। अगर आप देखें एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये जो मुख्य गेट, अगर आप देखें तो मुख्य गेट से लगा हुआ ये स्थान है जहाँ पर सिर्फ 3 नल यहाँ पर हैं, और उसमें भी पानी का जो फ्लो है वो बहुत ही कम है। और ऐसे में यहाँ पर जो पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और होनी चाहिए। लोग हैं यहाँ पर रामलला के दरबार में दर्शन करने के लिए देश नहीं दुनिया से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और ऐसे में जो है यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो जिस तरीके से यहाँ पे नल है और व्यवस्थाएं होनी चाहिए? और व्यवस्थाएं अच्छी है, बहुत अच्छी है। नहीं, पानी का नल और होना चाहिए। और होना चाहिए। अभी ये आदमी पीने के लिए भीड़ लग जाता है तो लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। अभी सबको दिक्कत हो जाता है। 2-4 और हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जहाँ पर जरूरत होनी चाहिए वहाँ पर जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हैं। और आप पानी की अगर बात करें तो ये जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर, जिस तरीके से एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि पानी यहाँ भरने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये व्यवस्थाएं और अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर जो है देश से के अलग अलग राज्यों से यहाँ यात्री आते हैं, भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। तो ऐसे में यह व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था जो है, सीटिंग व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, जो पानी की व्यवस्थाएं हैं और अच्छी होनी चाहिए। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। लखीमपुर खीरी के रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस चीज़ों को जानने के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पर इसी चीज़ की पड़ताल करने पहुंची है। भारत एक्सप्रेस की टीम लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन भी पहुंची। हमने जब यात्रियों से बातचीत की तो सामने आई तस्वीर बेहद चिंताजनक थी। स्टेशन परिसर में बने वॉशरूम की हालत बद से बदतर दिखाई दी। जगह जगह गंदगी फैली हुई थी और साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह लचर नजर आई। इतना ही नहीं, स्टेशन पर नलों से लगातार पानी रिसता दिखाई दिया, जबकि यात्रियों ने शिकायत की कि भीषण गर्मी में भी उन्हें ठंडे पानी की जगह गर्म पानी मिल रहा है। यात्रियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पीने के पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। यात्रियों ने बताया कि स्टेशन पर साफ पानी, स्वच्छ वॉशरूम और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। कई यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से जल्द व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने कहा कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। गंदगी, पानी की समस्या और खराब व्यवस्थाओं के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे प्रशासन इन समस्याओं पर कब ध्यान देगा और यात्रियों को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। आखिर लखीमपुर खीरी के रेलवे स्टेशन पर लगी पानी की टंकियों में पानी आ रहा है या फिर वो बंद है। सवाल ये है कि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को राहत मिल रही है या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में
तमाम लोग हैं, हम तस्वीरें दिखाएंगे। पानी की टंकी लगी हो, स्टेशन मास्टर का यहाँ पर जो है बोर्ड लगा है, ऑफिस है और यहाँ पर लोग जो हैं वो इस भीषण गर्मी के दिनों में जो है पानी पीते नज़र आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं लोगों को पानी पीने से काफ़ी हद तक राहत मिल रहा है। और रेलवे स्टेशन के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो एक टीन है और टीन सेट के नीचे जो है वो यात्री विश्राम करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। और साथ ही तमाम जो है पानी पीने की भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और ट्रेन आने का वक्त हो रहा है, हालांकि भीषण गर्मी का प्रकोप है, 47 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। तमाम यात्री हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन पांडे। किस तरीके के हालात देख रहे हैं आप यहाँ पर? किस तरीके की व्यवस्था है? एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, 47 तक तापमान, क्या हालात है? जी बिल्कुल, गर्मी तो बहुत इसमें पड़ रही है, पूरे देश में ही पड़ रही है। और यहाँ पे गर्मी तो खैर है ही है, लेकिन जो मेन यहाँ पे जो समस्या है वो पानी की है। पानी आप देखिए हर जगह पे जहाँ पे भी है सब गर्म पानी आ रहा है, यात्रियों को लेके पानी पीना पड़ रहा है। कम से कम कुछ नहीं हो सकता तो 1-2 वाटर कूलर जो है यहाँ पे लगा होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उनको कम से कम ठंडा पानी वो पी सके। अच्छा, शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय आप देख के आइए, उसमें आप जा नहीं सकते, इतनी गंदगी है वहाँ, कोई देखने वाला नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। वॉशरूम अभी आप जाके देखिए, वहाँ आप अंदर घुस नहीं सकते हो, इतनी गंदगी है, इतनी व्यवस्था है। क्या मांग करेंगे? भाई साहब बता रहे हैं कि बड़ी व्यवस्था खराब है। हाँ तो सही तो बता रहे हैं, गलत क्या है? क्या मांग करेंगे अधिकारियों से? अधिकारियों तो मैं इसको दुरुस्त कराऊँ सब हिसाब किताब यहाँ का। अधिकारी तो कह रहे हैं सारी व्यवस्था ठीक है। अरे अधिकारी तो कह रहे हैं, अधिकारी कहने से क्या होता है? काहे कह रहे हैं सर? वो तो कहेंगे ही। देखिए ये तमाम यात्री हैं जिनका कहना है रेलवे स्टेशन पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी सही हैं, पूरी तरीके से सही हैं। और भी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम? शशिकांत लाल। क्या हालात हैं रेलवे स्टेशन पे? गर्मी ज़्यादा है, पानी गंदा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। शौचालय के क्या हालात हैं? शौचालय की तो बंद ही है। शौचालय तो अभी गए थे, वहाँ पे मालूम ताला लगा हुआ है। एक प्राइवेट भी है, वो भी ताला लगा हुआ है। ताला लगा है जी। क्या मांग करेंगे? शौचालय व्यवस्था किया जाए जिससे यात्रियों की परेशानी दूर हो। और क्या गर्मी में बड़ी दिक्कतें? गर्मी में बहुत दिक्कत हो, पीने के पानी में दिक्कत हो रही है। बाकी ट्रेन व्रेन की तो कोई समस्या नहीं है कि ट्रेन की कोई मांग कर रहे हो आप यहाँ? नहीं, मैं नया हूँ, इसके लिए नहीं बता सकता हूँ। देखिए तमाम यात्री हैं जो कहीं ना कहीं रेलवे का सहारा लेते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं, और ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ ये यात्री हैं इनसे बातचीत जब भारत एक्सप्रेस की टीम ने की तो उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी जो हैं वो लाख दावे करते नज़र आ रहे हैं कि ज़मीन पर क्या कुछ जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती नज़र आ रही हैं। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जब भारत एक्सप्रेस की टीम ने रियलिटी चेक किया है तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अधिकारियों के लाख दावों से कुछ और ही बयां करती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो पानी की टंकियाँ हैं उनमें भी लीकेज नज़र आया, और साथ ही जो शौचालय की व्यवस्था, हालांकि जिस तरीके से भारत एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान यात्रियों ने कहा कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब है, अंदर घुसना भी दूभर हो रहा है, इतनी गंदगी है। ऐसे में इन लोगों को तो हालांकि दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही पानी जो है वो भी गर्म आ रहा है उनका कहना है। लेकिन सिर्फ एक हद तक इतना ही राहत है कि पूरा टीन सेट है और पंखे चल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत उन यात्रियों को हो रही है। मैम भी हैं, हम बातचीत करने का और भी प्रयास करेंगे। यात्री हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी रेखा सिंह। कहाँ से कहाँ जा रही हैं आप? जी मैं लखीमपुर से गोरखपुर जा रही हूँ। गोरखपुर जा रही हैं। किस तरीके की स्थिति आप देख रही हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा। मतलब ट्रेन को लेके बहुत इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। मैं तो यही बोलूँगी मतलब कि एक और ट्रेन यहाँ पे चलाया जाए। बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। आप अभी देखिए, मतलब जो जनरल डिब्बे होते हैं इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है उसमें कि सारे लोग खड़े होके जाते हैं उसमें खड़े होने के लिए जगह नहीं होती है ट्रेन में, इतनी भीड़ होती है। यहाँ सफाई व्यवस्था, पानी, भीषण गर्मी के दौरान पानी की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छी। क्या मांग करेंगी सरकार से? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी, मतलब यहाँ जो पानी होने की दिक्कतें हैं वो मतलब सब सॉल्व करें, जो भी प्रॉब्लम है, और एक ट्रेन और चलाया जाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है यहाँ पे ट्रेनों में। देखिए ये यात्री हैं, वो यात्री हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि ट्रेनों में भीड़ बहुत होती है, ट्रेनें बढ़ाई जाएं, और साथ ही यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी है। यानी कि यूँ कहें कि जो तस्वीरें हैं और जो यात्रियों का कहना है वो अव्यवस्थाओं की ओर
है कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं और व्यवस्थाएं कम है, लेकिन अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती नज़र आ रही है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार करती है या उच्च अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम समस्याओं से जो है उन यात्रियों को गुजरना पड़ रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए लखीमपुर खीरी से हर्ष गुप्ता। दरअसल भारत एक्सप्रेस ने दिल्ली से शुरू होकर अयोध्या होते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर तक कई स्टेशनों की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। भीषण गर्मी के इस मौसम में किसी भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पीने का ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। एक तो हर स्टेशन पर पीने के नल की जो संख्या है वो बहुत कम नजर आई, उनमें से ज्यादातर खराब मिले, और जो चल रहे हैं उनमें पानी आने की रफ्तार बहुत कम दिखाई दी। और इसी पर जिस नल से पानी आ रहा है वो मानो उबलता हुआ था, ऐसी कई जगह सामने आई। ऐसे पानी को पीने से यात्रियों की प्यास तो नहीं बुझेगी, उल्टा उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। स्टेशनों पर हवा के लिए गिने चुने पंखे दिखाई दिए, उनमें भी ज्यादातर इतनी ऊंचाई पर लगा दिए गए जिनकी हवा यात्रियों तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाती है। यहां तक कि फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय रेलवे इन्हीं यात्रियों से रोजाना सैकड़ों करोड़ की कमाई करता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखा दिया जाता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।